क्या आप भी बिहार में भूमि का सर्वे कराना चाहते हैं और आप लोग के पास जमीन से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और सोच रहे हैं कि बिना दस्तावेज का सर्वे कैसे होगा? तो आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि जमीन से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग का सर्वे होगा, कैसे होगा? आज के सेशन में मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिएगा। 11 प्रकार का मैं जानकारी देने वाला हूं, यानी आप लोग का जो है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को कैसे जो है सर्वे कराना है। आप लोग के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तब आप लोग को सर्वे कैसे कराना है। आप लोग के जमीन पर कब्जा नहीं है तब आप लोग को सर्वे कैसे कराना है। तमाम प्रकार की जानकारी जो आप लोग के मन में डाउट है, उस सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा आज के सेशन में। ये जो है मैं जो भी पॉइंट बतलाऊंगा ये आधिकारिक तौर पर जो है वेरीफाई ही पॉइंट रहेगा, यानी ये मैं कोई अपना से पॉइंट नहीं बतलाऊंगा, ये सभी पॉइंट जो है सरकार के द्वारा बतलाया गया है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को देखने को मिलता है। और बिहार में जो जमीन का सर्वे चल रहा है, इस सर्वे को कंप्लीट कैसे कराना है, सभी गाइड जो है आप लोग को किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं अभी जो है सर्वे का काम जो स्टार्ट हुआ है, सर्वे अभी फाइनल नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि अभी जो है 3 स्टेप में से एक स्टेप जो है क्लियर हो रहा है, यानी ये इसमें भी आप लोग देखिएगा तो 50% ही ये भी स्टेप नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ है। अभी जो है बहुत इसमें जो है पॉइंट बाकी है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो स्टेप 2 होगा, यानी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद जो जमीनी स्तर पर जमीन का सर्वे किया जाएगा। तो अभी जो है आप लोगों से जो है केवल बेसिक यानी डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगा जा रहा है। उस डॉक्यूमेंट में भी अभी 50% लोग ही जमा कर पाए हैं, यानी उतना भी अभी जमा नहीं कर पाए हैं। तो खैर कोई नहीं, आइए हम लोग समझते हैं आज के सेशन में। यदि आप लोग के पास जो है इन सभी डाउट में यदि आपका भी डाउट है तो आज के सेशन में आप लोग को क्लियर होने वाला है। तो आप लोग जो है पूरा एंड तक बने रहिएगा इस सेशन में। तो चलिए मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ एक एक पॉइंट को। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है न्यूज का कटिंग है, इस कटिंग के माध्यम से मैं आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पर जानकारी बतलाऊंगा। उसके बाद जो मेन पॉइंट है इसमें जो बतलाया गया है उसको हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यदि आप लोग को डाउट क्लियर नहीं होता है तो फिर से हम लोग उस पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, सरकार ने कहा जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है तो भी ये आपकी जो है होगा जमीन का सर्वे। तो जमीन का कोई भी दस्तावेज नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग का सर्वे होगा। क्या क्या बतलाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट में लिखकर बताया गया है। तो सभी पॉइंट को मैं आप लोग को अपने भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ऐसा पॉइंट लिखा रहता है कि जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या क्या और बात को लिखा गया है। तो कह रहा है, राज्य में 4 महीने से जारी जमीन सर्वे में लोगों के बीच भ्रम फैला हुआ है। इस कारण सर्वे की गति बढ़ नहीं पा रही है। आए दिन लोगों के बीच आपसी विवाद की सूचना आ रही है। यह देखते हुए मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों के बीच फैले इस भ्रम को दूर करने के लिए जमीन पर अधिकार से जुड़े आम सवालों के जवाब के साथ विस्तृत अधिसूचना जारी की है। विभाग ने माना कि बिहार में भू अभिलेख की स्थिति ठीक नहीं है। कैडस्ट्रल सर्वे को 100 साल और रिविजनल सर्वे को हुए 50 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। बाढ़, अगलगी, दीपक जलने से बड़ी संख्या में जमीन के कागजात नष्ट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में लोगों में डर है कि कागजात के अभाव में कहीं जमीन हाथ से निकल न जाए। इसी डर को दूर करने के लिए विभाग ने अधिसूचना जारी कर मामले को स्पष्ट किया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के लागू का तिथि से ही यह जो है निर्देश मान्य होंगे। इससे अस्पष्टता या विवाद होने की स्थिति में सर्वे कर्मियों को भी निर्णय लेने में सुविधा होगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है फायदा क्या। तो फायदा क्या में देखिएगा तो यहाँ पर लिखा गया है, बिहार के सभी अंचलों में भूमि सर्वे का काम शुरू हो चुका है, तो सौ घोषणा जमा करने का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में इस अधिसूचना के बाद रेतों को सुविधा होगी। अब भ्रम और संशय की स्थिति समाप्त होगी, सर्वे का काम तेजी से होगा। ये जो बतलाया गया है इस पेपर कटिंग के माध्यम से जो बतलाया गया है, जो आधिकारिक तौर पर जो बात को बतलाया गया है, उस बात को यदि आप लोग जान लेते हैं तो आप लोग सर्वे कराने से नहीं चूक पाइएगा, हर हाल में आप लोग सर्वे कराइएगा। वही यहाँ पर बतलाया गया कि फायदा क्या होगा इस पूरे पॉइंट को बतलाने के बाद, तो यही फायदा होने वाला है। उसको देखिएगा कहा गया है क्यों जरूरी है, यानी क्यों ये जो है सर्वे जरूरी है। ये झगड़े का बड़ा कारण बना हुआ है। क्या बना हुआ है तो बिहार में भूमि का सर्वे। तो जब से सर्वे स्टार्ट हुआ है उस समय से आप सभी लोग जानते हैं कि पट्टीदार और जो है पट्टीदार आपस में लड़ रहे हैं जमीन को लेकर, कागज को लेकर। ये जो है सबसे बड़ा कारण बन चुका है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, राज्य में जमीन के झगड़े का प्रमुख कारण भूमि पर स्वामित्व है।
भूमि पर स्वामित्व है। इसी कारण से भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की प्रक्रिया के तहत हर खेसरा के स्वामित्व एवं अधिकारिकता का निर्धारित किया जा रहा है। इसमें जमीन के झगड़े झगड़े खत्म होंगे, तो इससे क्या होगा, तो जमीन का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये जो है बात बताया गया है। आइए हम लोग मेन पॉइंट को समझते हैं कि कैसे बिना दस्तावेज आपकी रहेगी जमीन, यानी बिना दस्तावेज का आप लोग जमीन का सर्वे कैसे कराइएगा। ये पॉइंट को अब हम लोग समझते हैं पूरा बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यही पॉइंट आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज का सेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस पॉइंट को, सभी पॉइंट को आप लोग को क्लियर भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको पूरा बेहतरीन तरीके से। तो पहला पॉइंट पर देखिएगा, लिखा गया है दखल कब्जा और लगान की रसीद है। दखल कब्जा और लगान की रसीद है पर दस्तावेज नहीं है तो भी खाता खोला जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप लोग के द्वारा किसी जमीन पर दखल कब्जा बना हुआ है और उसका रसीद भी आप लोग कटाते हैं, तो उसके बावजूद अन्य प्रकार का डॉक्यूमेंट आप लोग के पास नहीं है, यानी खतियानी जमीन तो उसका खतियान भूल चुका है या नहीं मिल रहा है, या जो है केवाला वाला जमीन है तो केवाला आप लोग के पास नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग के कब्जा बना हुआ है और उसका रसीद आप लोग कटाते हैं, उसके बेसिस पर आप लोग सर्वे करा सकते हैं। कहने का मतलब आप लोग के ही नाम से खाता खोला जाएगा। ये बात यहाँ पर बताया गया है पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया है शांतिपूर्वक दखल कब्जा और पड़ोसी की जमीन बिक्री वाले दस्तावेज विनिमय या निबंधित बंटवारा की चौहदी में नाम है तो खाता खुल जाएगा। ये पॉइंट भी यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर पर देखिएगा बताया गया है न जमाबंदी है न लगान रसीद है, सिर्फ दखल कब्जा है। ऐसे स्थिति में खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा पर अवैध दखलकार का नाम अभियुक्ति कॉलम में दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बताया गया है न तो आप लोग के पास जमाबंदी है और न ही उस पर जो है क्या है, तो न ही उसका लगान रसीद आप लोग कटाते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर आप लोग का दखल कब्जा बना हुआ है, वो जमीन का सर्वे जो हो रहा है उस सरकार के नाम पर सर्वे होगा, ये आपके नाम पर सर्वे नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ जो है स्पष्ट तरीके से 3 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि जो व्यक्ति जिसके द्वारा दखल कब्जा किया गया है जमीन पर और उसका जमीन का जो है न तो रसीद है और न उसका जमाबंदी में जो है नाम है, ना उसका जमाबंदी है और ना ही लगान रसीद है, ये दोनों पॉइंट नहीं है, दोनों जो है प्रक्रिया फेल है, तो उस कंडीशन में जो सर्वे होगा ये सरकार के नाम पर सर्वे होगा, यानी उसको बिहार सरकार घोषित कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया है। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जिसके द्वारा जो है दखल कब्जा बनाया गया है उसका नाम जो है अभियुक्ति में दर्ज किया जाएगा, यानी जिसके द्वारा दखल कब्जा बनाया गया है उसका ही नाम वहाँ पर दर्ज किया जाएगा, ताकि ये स्पष्ट रहे कि इसके द्वारा जो है इस भूमि पर दखल बना हुआ है, ताकि दूसरा व्यक्ति उससे न छीन ले। ये पॉइंट को यहाँ पर बताया गया है। तो अब हम लोग समझते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट पर देखिएगा, पढ़िएगा, लिखा गया है बंटवारे में असहमति है तो संयुक्त खाता खुलेगा। यानी बंटवारा में असहमति है, यानी सभी भाई का सहमति नहीं है बंटवारा में। आप सभी लोग मान लीजिए 4 भाई हैं, 4 भाई में से जो है 3 भाई सहमति है कि हम लोग बंटवारा जो है, जो बंटवारानामा बनाया गया है वो 3 भाई लोग सहमति है उस बंटवारानामा से। एक भाई असहमत है, यानी सहमति उसका नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो खाता खोला जाएगा जमीन का, ये सभी का संयुक्त खाता खोला जाएगा, यानी एक ही पर सभी भाई का नाम दर्ज रहेगा। अदरवाइज आप लोग सहमति बंटवारा पर हस्ताक्षर कर लेते हैं, चारों भाई सहमति हो जाते हैं उस बंटवारानामा से, तो आप लोग का जो खाता जो है अलग अलग खोल दिया जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया है 4 नंबर पॉइंट में। तो बंटवारे में असहमति है, यानी सहमत नहीं है सभी भाई, तो उस कंडीशन में आप सभी का जो है अलग अलग खाता खोला जाएगा और आपसी सहमति पर हस्ताक्षर कर देते हैं, यानी सहमति बंटवारा बनवा लेते हैं, तो उस कंडीशन में सभी हिस्सेदार का अलग अलग खाता खोला जाएगा। ये बात यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। उसके बाद 5 नंबर पर समझिएगा, लिखा गया है पचनामा या मौखिक बंटवारा है, जमीन पर दखल कब्जा भी है, ऐसे में जो है लिखित सहमति के आधार पर अलग अलग खाते खुल जाएंगे। ये भी बात यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया है। और यहाँ पर 6 नंबर पर समझिएगा, लिखा गया है निबंधित जमीन खरीदी है, इसका म्यूटेशन नहीं कराया गया है, ऐसे में शांतिपूर्ण दखल कब्जा और केवाला की सत्यता के आधार पर खाता खुल जाएगा। और जो है यहाँ पर लिखा गया है म्यूटेशन अनिवार्य नहीं है, यानी यहाँ पर दाखिल खारिज यदि आप लोग नहीं भी कराते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस जमीन पर आपका दखल कब्जा बना हुआ है तो उसके आधार पर क्या होगा, उसके आधार पर यहाँ पर आप लोग के ही नाम से खाता खोला जाएगा। ये जो है बहुत बढ़िया पॉइंट को जोड़ा गया है। ये जो पॉइंट है मैक्सिमम लोग का ये डाउट बना रहता है कि हमारा जो जमीन है उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो क्या हमारा जमीन का जो है सर्वे जिसका नाम पर जमीन दिखा रहा है उसी के नाम पर हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, आप लोग के ही नाम पर होगा। आपका जमीन है और आप लोग के कब्जा है बस, बट उसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप ही लोग के नाम से
खाता खोला जाएगा। ये 6 नंबर में पूरा स्पष्ट तरीके से बताया गया है और नीचे में ये भी लिख दिया गया है म्यूटेशन अनिवार्य नहीं है, यानी दाखिल खारिज नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को दौड़ धूप करने की कोई जरूरत नहीं है, दाखिल खारिज न भी कराते हैं तब पर भी आपके ही नाम से यहाँ पर दखल कब्जा जो है खाता खोला जाएगा। उसके बाद 7 नंबर पर देखिएगा लिखा गया है शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे या फिर पिता के स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम न हो तभी वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं देना होगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया, इसे तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि मान लीजिए पिताजी की आपकी संपत्ति है, उस संपत्ति पर आप लोग के जो है बहन का वहाँ पर कोई नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में वो जो है वहाँ पर वंशावली में बहन का नाम दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज मेंशन किया रहेगा तो आप लोग जो है कुछ भी कर लीजिएगा, उसका हिस्सा देना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर बताया गया है 7 नंबर पॉइंट में। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट देखिएगा, 8 नंबर पर लिखा गया है पहले के सर्वे के खतियान के समय से ही गैर मजरूआ मालिक या अनाबाद बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखल है, ऐसे में स्वामित्व मिल जाएगा। तो ऐसे में स्वामित्व मिल जाएगा, ये 8 नंबर पॉइंट में लिखा गया है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट देखिएगा, कहा गया है हस्तांतरित जो है बंटवारा के अनुसार अलग अलग खाता खुल जाने के बाद किसी हिस्सेदार ने प्रपत्र 8 या 14 में आपत्ति कर संयुक्त खाता खोलने की जो है अनुरोध किया तो फिर जो है संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा। यहाँ पर जो लिखा गया, यहाँ पर जो 4 नंबर पॉइंट में हम लोग समझे हैं, जो 4 नंबर पॉइंट में समझे हैं कि सहमति बंटवारा से यदि यहाँ पर सर्वे करा लेते हैं अलग अलग और वो भाई जो है बाद में जो है उस बंटवारा से असहमत हो जाते हैं, यानी उनको लगता है कि नहीं ये जो बंटवारा किया गया है, ये जो पेज पर जो बंटवारानामा जो फॉर्मेट है उस पर गलती जो है बंटवारा किया गया है, तो उस कंडीशन में वो बाद में भी चाहेंगे तो वो जो है संयुक्त खाता खुलवा सकते हैं। कहने का मतलब कि वो प्रपत्र 8 और 14 में आपत्ति दर्ज करते हैं, उसके बाद जो है संयुक्त खाता फिर खोल दिया जाएगा। चाहे आप लोग का अलग अलग खाता पहले से क्यों ना खोला गया हो, उसको फिर जो है फिर से एक पर खाता खोल दिया जाएगा। जब तक चारों भाई पूरा जो है संतुष्ट नहीं हो जाता है तब तक वो जो है खाता जो है संयुक्त रूप से ही यहाँ पर खोला जाएगा। ये बात यहाँ पर बताया गया है। जो यहाँ पर 4 नंबर में जो डाउट बच जा रहा था वो 9 नंबर में क्लियर कर दिया गया है, तो अब आप लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों में से ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि पहले जो है हम सहमति थे बट अभी जो हमको हमारा दिमाग खुल गया है उससे हम संतुष्ट नहीं है, तब हम क्या करेंगे। तो अब आप लोग को प्रपत्र 8 या 14 में आपत्ति दर्ज करना होगा। आपत्ति दर्ज करते हैं तो उस कंडीशन में जो अलग अलग आप लोग का जो खाता खोला गया था उसको फिर संयुक्त कर दिया जाएगा, यानी आप लोग बराबर का हिस्सेदार बन जाइएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट पर समझिएगा, लिखा गया है जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो जमीन के वास्तविक दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा। यानी यहाँ पर फिर से एक बार पढ़िएगा, लिखा गया जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो जमीन के वास्तविक दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा। यानी वास्तविक दखल के अनुसार यहाँ पर खतियान बन जाएगा। आप लोग का दखल है तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर खतियान तैयार कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट समझिएगा, लिखा गया है गैर मजरूआ भूमि के हुक्मनामा के आधार पर पहली जनवरी 1946 के पहले से कट रही रसीद एवं दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारित होगा, भले ही जमींदारी रिटर्न उपलब्ध नहीं हो। ये पॉइंट बताया गया है। तो आई होप कि जितना पॉइंट यहाँ पर आप लोग को बताया गया सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें से जो 11 पॉइंट बताया गया इसमें से 2-4 ही पॉइंट जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था और हर जो है रैयत को ये प्रॉब्लम चल रहा था। एक तो प्रॉब्लम था ये सहमति बंटवारा लेकर और दूसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। तो आई होप कि आज के सेशन में सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक पहुँचता रहे, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सर्वे कैसे कराना है आप लोग को जो है पूरा 100% श्योर जानकारी चाहिए, तब पर भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कैसे कैसे आप लोग को सर्वे कराना है सभी जानकारी इस चैनल पर दिया जाता है और किस कंडीशन में किस प्रकार से आप लोग को सर्वे कराया जाता है इसका भी जानकारी दिया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर पता चल गया है कि डॉक्यूमेंट आप लोगों के नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है, तब आप लोग सर्वे करा सकते हैं। तो अब आप लोग को घबराना नहीं है। एक सेशन में लाया था उसमें आप लोग को बताया था कि आप लोग के पास जो है खतियान नहीं है, बिना खतियान के भी आप लोग सर्वे करा सकते हैं। और आज के सेशन में मैं बताया हूँ कि आप लोग के पास केवल रसीद है और दखल कब्जा बना हुआ है, उसके बेसिस पर भी आप लोग सर्वे करा सकते हैं। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया है। चलिए मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।